तो लास्ट अपन ने क्रिस्टल जालक के बारे में बात कर रहे थे। क्या था क्रिस्टल जालक? कि ठोस के अवयवी कणों को बिंदु रूप में व्यवस्थित कर, ठोस के अवयवी कणों को बिंदु रूप में व्यवस्थित कर सीधी आभासी रेखाओं द्वारा मिलाने से निर्मित जालनुमा जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है, तो क्या था क्रिस्टल जालक? ठोस के अवयवी कणों को बिंदु रूप में प्रदर्शित कर सीधी आभासी रेखाओं द्वारा मिलाने से निर्मित जालनुमा संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। फिर एकक कोशिका के त्रिविमीय रूप में व्यवस्था से निर्मित संरचना को भी क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। या क्रिस्टल जालक को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एकक कोशिका के त्रिविम रूप में व्यवस्था से निर्मित संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। फिर एकक कोशिका क्या थी? तो क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसमें अवयवी कण व्यवस्थित होकर निश्चित ज्यामिति बनाते हैं। क्या थी एकक कोशिका? के क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसमें अवयवी कण व्यवस्थित होकर निश्चित ज्यामिति बनाते हैं, उसे कहते हैं एकक कोशिका। ठीक है, और एकक कोशिका जो है वो त्रिविम रूप में व्यवस्थित होकर त्रिविम जालक बनाती है। ठीक है, और त्रुटि रहित क्रिस्टल जालक की प्रत्येक एकक कोशिका क्या होती है? समान होती है। त्रुटि रहित क्रिस्टल जालक की प्रत्येक एकक कोशिका समान होती है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एकक कोशिका के प्रकार। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? एकक कोशिका 2 प्रकार की होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार की होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली है आद्य एकक कोशिका। पहली क्या है? आद्य एकक कोशिका। और दूसरी है केंद्रित एकक कोशिका। पहली है आद्य एकक कोशिका और दूसरी कौन सी है? केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं। पहली आद्य एकक कोशिका। क्या होती है आद्य एकक कोशिका? कि इसमें आद्य एकक कोशिका में कण जो है वो एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल कोनों पर कण उपस्थित होते हैं। इसमें केवल कोनों पर कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो क्या है आद्य एकक कोशिका? आद्य एकक कोशिका में कण जो है वो एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं या घन के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई घन बना लेते हैं अपन। तो कण कहाँ उपस्थित होंगे? इस घन के कोनों पर। ठीक है, तो ये क्या हुई? आद्य एकक कोशिका। इसमें कण जो है वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, कण जो है वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है केंद्रित एकक कोशिका। नेक्स्ट क्या है? केंद्रित एकक कोशिका।
केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोनों के अतिरिक्त कण जो है वो फलक या काय केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है, कोनों पर तो उपस्थित होते ही है, साथ ही साथ फलक या केंद्र के काय के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो कोनों के अतिरिक्त भी कण, कोनों के अतिरिक्त कण फलक या काय केंद्र, फलक या काय केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक या काय केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। क्या होता है केंद्रित एकक कोशिका में कि कोनों के अतिरिक्त कण फलक या काय केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये क्या कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। केंद्रित एकक कोशिका जो है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक तो काय केंद्रित एकक कोशिका, दूसरी फलक केंद्रित एकक कोशिका और तीसरी कौन सी है, आधार केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और आधार केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला इसका प्रकार है काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की है, जिसमें पहला है काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है, पहला है। इसमें क्या होता है कि कोनों के अतिरिक्त कण जो है वो एक काय केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। कोनों के अतिरिक्त कण काय केंद्र पर उपस्थित होता है। कोनों के अतिरिक्त काय केंद्र पर, कोनों के अतिरिक्त काय केंद्र पर भी कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो काय केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है कि कण जो है वो कोनों के अतिरिक्त काय के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो काय केंद्रित संरचना बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं अपन। ये क्या है, कोनों पर है कण। ठीक है, तो कोनों के अतिरिक्त कण जो है वो काय के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो काय के केंद्र पर भी उपस्थित कण। ठीक है, तो ये क्या है, काय केंद्र पर कण, काय केंद्र पर कण। ठीक है, तो काय केंद्रित एकक कोशिका में कोनों के अतिरिक्त कण क्या एक काय के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, काय के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये हो गई काय केंद्रित एकक कोशिका। सेकंड क्या है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है कि कोनों के अतिरिक्त कण जो है वो फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक कितने होते हैं एक घन में, एक घन में फलक 6 फलक होते हैं, एक घन में 6 फलक होते हैं। तो कोनों के अतिरिक्त जो है वो कण जो है वो 6 फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो कोनों के अतिरिक्त कण
फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो कोनों के अतिरिक्त कण फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो एक घन में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है ना। एक घन में फलक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो 6 फलकों, कोनों के अतिरिक्त 6 फलक के केंद्र पर भी कण उपस्थित होता है। ठीक है, तो संरचना बना लेते हैं फलक केंद्रित की। कोनों पर बना लेते हैं पहले कण। ठीक है, अब कोनों के अतिरिक्त जो है वो कण फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। 6 फलक है, एक तो ये पीछे वाला, ठीक है, यहाँ एक ये वाला, यहाँ एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, और एक नीचे बेस वाला, और एक ये ऊपर वाला। ठीक है, तो क्या हो गए? 6 फलक हो गए, और 6 फलक पे 6 फलकों के केंद्र पर कितने हुए? 6 हुए। ठीक है, तो कोनों के अतिरिक्त फलक केंद्रित एकक कोशिका में कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये ऊपर वाले में, ये पीछे वाला, ये वाला पीछे वाले के लिए, ये इस फलक के लिए, ये वाला पीछे वाले फलक के लिए, ठीक है, ये वाला नीचे वाले फलक के लिए, और ये इस सामने वाले फलक के लिए। ठीक है, तो 6 फलक है, और 6 फलक के केंद्र पर क्या होंगे? कण उपस्थित होंगे कोनों के अतिरिक्त। ठीक है, तो ये हो गए फलक केंद्रित एकक कोशिका, और इसको क्या बोलते हैं? FCC, फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, FCC। अब नेक्स्ट आती है आधार केंद्रित एकक कोशिका। आधार केंद्रित एकक कोशिका, आधार केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? आधार केंद्रित एकक कोशिका, इसमें क्या होता है कि कोनों के अतिरिक्त कण आमने सामने के 2 फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। आधार केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है? आधार केंद्रित एकक कोशिका में कण जो है वो कोनों के अतिरिक्त आमने सामने के केवल 2 फलक के केंद्र पर भी कण उपस्थित होते हैं। कोनों के अतिरिक्त कण आमने सामने के 2 फलक, आमने सामने के केवल 2 फलक के केंद्र पर भी कण उपस्थित होते हैं। केवल 2 फलक के केंद्र पर भी कण उपस्थित होते। ठीक है, तो आधार केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है कि कोनों के अतिरिक्त कण जो है वो आमने सामने के केवल 2 फलकों के अतिरिक्त भी कण पाए, 2 फलकों के केंद्र पर भी कण पाया जाता है। कोनों के अतिरिक्त कण आमने सामने के केवल 2 फलकों के केंद्र पर भी कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं इसका। ठीक है, पहले कोनों पर बना लेते हैं। कोने कितने हैं? 8 है, तो 8 कोनों पर 8 कण। ठीक है, 2 आमने सामने के, एक ये वाला और एक ये वाला ले लेते हैं। ठीक है,
तो एक ये वाला यहाँ पे कण उपस्थित होगा, एक यहाँ पे। तो आमने सामने के दो फलकों के केंद्र पर भी क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। आमने सामने के केवल दो फलकों पर, आमने सामने के केवल दो फलकों पर कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आधार केंद्रित एकक कोशिका। तो ये हो गई एकक कोशिका के प्रकार। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है एकक कोशिका के पैरामीटर। एकक कोशिका के पैरामीटर। पैरामीटर, एकक कोशिका के पैरामीटर। ठीक है, तो एकक कोशिका के पैरामीटर क्या क्या होते हैं देखते हैं। गन बना लेते हैं अपन एक। ठीक है, ये क्या है, भुजा, इसको मान लेते हैं ए, ओ, बी, ये है ए, ये बी और ये सी। ये है कौन, अल्फा, ये वाला कौन अल्फा, ये बीटा और ये कौन सा है, गामा। ठीक है, तो ए बी सी क्या है, ए बी सी तो है लंबाई के पैरामीटर, लंबाई के पैरामीटर। ठीक है, ए बी सी क्या है, लंबाई के पैरामीटर। अल्फा बीटा गामा ये क्या है, कौन है, तो अल्फा बीटा और गामा क्या है, कोणीय पैरामीटर है। क्या है, कोणीय पैरामीटर। ठीक है, ए बी सी है लंबाई के पैरामीटर, अल्फा बीटा गामा क्या है, कोणीय पैरामीटर है। एकक कोशिका के कोणीय पैरामीटर और लंबाई के पैरामीटर। ठीक है, फिर ए और बी के मध्य कौन सा है, कौन, ए व बी के मध्य कौन सा, कौन है, ए और बी के मध्य ये ए और ये वाली ए और ये बी। ए और बी के मध्य कौन सा है, गामा, ये ए और ये बी, कौन सा बंध है, गामा, तो गामा। ए और सी के मध्य कौन सा बंध है, ए, ये ए और ये सी। ए और सी के मध्य कौन सा कौन है, बीटा। ठीक है, और बी और सी के मध्य कौन सा कौन है, अल्फा, बी व सी के मध्य अल्फा। ठीक है, ए और बी के मध्य गामा, ए और सी के मध्य बीटा और बी और सी के मध्य कौन सा कौन है, अल्फा। ठीक है, तो ये हो गई एकक कोशिका के पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने क्रिस्टल जालक कुल 7 प्रकार की एकक कोशिका से निर्मित होते हैं। एकक कोशिका के पैरामीटर हो गए। अब जो क्रिस्टल जालक जो है वो 7 प्रकार की एकक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। क्रिस्टल जालक कुल 7 प्रकार की एकक कोशिका से निर्मित होते हैं। क्रिस्टल जालक कुल 7 प्रकार की एकक कोशिका से
निर्मित होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक जो है वो कुल 7 प्रकार की एक कोशिका से निर्मित होते हैं। अब वो 7 प्रकार की एक कोशिकाएं कौन कौन सी है, तो उसे हम एक सारणी के द्वारा देखते हैं। ठीक है, उसे हम एक सारणी के द्वारा देखते हैं। तो सारणी बना लेते हैं। यहाँ क्रम संख्या, ठीक है, क्रम, यहाँ पे एकक कोशिका के प्रकार, एकक कोशिका के प्रकार। ठीक है, फिर आता है लंबाई के पैरामीटर और फिर कोणीय पैरामीटर। यहाँ पे लंबाई के पैरामीटर, इधर कोणीय पैरामीटर। ठीक है, इधर कोणीय पैरामीटर। फिर आता है संभावित विविधताएं या संभव विविधताएं, संभव विविधताएं। ठीक है, उसके बाद एक और आता है उदाहरण, दिख जाएगा आपको उदाहरण वाला। ठीक है, उसके बाद में है उदाहरण। तो क्या है, एकक कोशिका के प्रकार, फिर लंबाई के पैरामीटर, फिर कोणीय पैरामीटर और संभव विविधताएं कौन कौन सी है इनके मध्य, और फिर उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपन घनीय या क्यूबिक। पहला कौन सी है, पहली है सी, घनीय। ठीक है, सी क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक। ठीक है, तो इसमें लंबाई के पैरामीटर क्या होंगे, ए, बी और सी तीनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, फिर कोणीय पैरामीटर जो है, कोणीय पैरामीटर में क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों ही किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, तीनों ही किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। और इसमें संभव संरचनाएं क्या होगी, संभव विविधताएं कौन कौन सी होगी, सिंपल, ठीक है, बीसीसी और एफसीसी, फलक केंद्रित, आधार केंद्रित और सिंपल। ठीक है, सिंपल, बीसीसी और एफसीसी, फलक, काय केंद्रित और सिंपल वाले। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फलक, काय केंद्रित और सिंपल। उदाहरण, नेक्स्ट क्या है, उदाहरण है। उदाहरण में क्या क्या है, एक तो सीयू, NaCl, ZnS, सीयू, NaCl और ZnS इसके उदाहरण है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा आता है, R क्या है, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, R क्या है, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल यानी कि त्रिसम लंबाक्ष, यानी कि त्रिसम लंबाक्ष। त्रिसम लंबाक्ष। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भी A बराबर B बराबर C है। ठीक है, कोणीय पैरामीटर क्या होंगे, A बराबर B बराबर तो 90 के हैं, A बराबर बीटा, सॉरी अल्फा बराबर बीटा बराबर तो क्या है, 90 है, और गामा जो है वो 90 के बराबर नहीं है। ठीक है, अल्फा बीटा 90 के बराबर है, लेकिन गामा जो है वो 90 के बराबर नहीं है। और इसमें संभव संरचनाएं क्या है, सिंपल, सिर्फ सिंपल। ठीक है, और उदाहरण क्या है इसके, कैल्शियम कार्बोनेट और HgS, कैल्शियम कार्बोनेट और HgS, CaCO3 और HgS। ठीक है, CaCO3 को क्या कहते हैं अपन, और कैल्साइट कहते हैं, CaCO3 को और क्या कहते हैं, कैल्साइट कहते हैं, और HgS को और क्या कहते हैं, HgS को और कहते हैं सिनेबार। CaCO3 कैल्साइट
और HGS क्या है, सिनेबार है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने टी से टेट्रागोनल। टी से टेट्रागोनल यानी कि चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय या फिर द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष। नेक्स्ट क्या है, तीसरी है टी से टेट्रागोनल, टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, a बराबर b तो होंगे लेकिन c बराबर नहीं होगा। a बराबर b तो है लेकिन c क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, और कोणीय क्या होंगे, कोणीय पैरामीटर क्या होंगे, कोणीय पैरामीटर में क्या है, तीनों ही क्या है 90 के बराबर है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा जो है वो 90 के बराबर होंगे। ठीक है, फिर इसकी संभवनीयताएं क्या है, सिंपल और बीसीसी। संभव संरचनाएं क्या है इसकी, सिंपल और बीसीसी। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, एक तो व्हाइट टिन, SnO2, TiO2, CaSO4, व्हाइट टिन, WHITE, व्हाइट टिन, और SnO2, TiO2 आदि, या CaSO4 आदि। ठीक है, CaSO4, SiO2 आदि। ठीक है, फिर H से क्या है, हेक्सागोनल। H से क्या है, चौथा है H से हेक्सागोनल। ठीक है, षटकोणीय, षटकोणीय। इसके लिए क्या है, इसमें भी A बराबर B है लेकिन क्या है, C के बराबर नहीं है। और कोणीय पैरामीटर क्या होंगे, कोणीय पैरामीटर होंगे अल्फा बराबर बीटा बराबर तो है 90 डिग्री लेकिन गामा बराबर क्या होगा, 120 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या है 90 डिग्री लेकिन गामा बराबर क्या होगा 120 डिग्री। ठीक है, और इसमें संभव विविधताएं कौन कौन सी है, इसमें संभव विविधताएं है सिंपल, सिर्फ सिंपल। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल होंगे, इसके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट है, ZnO है, CdS है, ग्रेफाइट, ZnO, CdS, कैडमियम सल्फाइड, ग्रेफाइट, ZnO, ग्रेफाइट, ZnO, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड, CdS। ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। फिर आता है टी से, वापस टी से ट्राइक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, ऊपर लिखती हूं मैं, पांचवा। टी से क्या है, वापस से ट्राइक्लिनिक, पांचवी। यानी कि त्रिनताक्ष, ट्राइक्लिनिक, त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष। ठीक है, उसके लिए लंबाई के पैरामीटर क्या है, त्रिनताक्ष के लिए न तो A बराबर, तीनों ही बराबर नहीं है, B बराबर C, तीनों ही बराबर नहीं है। ठीक है, न तो A बराबर नहीं है, B के बराबर नहीं है, C के। ठीक है, फिर कोणीय पैरामीटर में क्या है, अल्फा, न तो अल्फा बराबर 90 है, न बीटा बराबर 90 है और न ही गामा बराबर 90 है। तो तीनों ही कोण जो है वो 90 के बराबर नहीं है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा 90 के बराबर नहीं है। ठीक है, संभव विविधताएं क्या होगी इसके अंदर, इसके अंदर भी होगी सिर्फ सिंपल, संभव विविधताएं सिर्फ सिंपल। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, K2Cr2
H2O7, CuSO4, 0.5 H2O, H3BO3, K2Cr2O7, K2Cr2O7, CuSO4, 0.5 H2O, H3BO3, ये क्या है? इसके उदाहरण है ट्राइक्लिनिक के। ट्राइक्लिनिक के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, क्या क्या उदाहरण है ट्राइक्लिनिक के? K2Cr2O7, CuSO4, 0.5 H2O और H3BO3। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है O से, कौन सा छठा है? O से ऑर्थोरोम्बिक। O से क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। O से क्या है? ऑर्थोरोम्बिक, यानी कि विषम लंबाक्ष, यानी कि कौन सी है? विषम लंबाक्ष। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें भी A नहीं है बराबर, B नहीं है, C। ठीक है, तीनों ही बराबर नहीं होंगे इसमें भी। फिर कोणीय पैरामीटर में क्या होगा? वापस A अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या होंगे? 90 डिग्री। तीनों ही 90 के बराबर होंगे। ठीक है, तीनों ही क्या होंगे? वापस से 90 के बराबर होंगे। ठीक है, फिर आता है संभव विविधताएं कौन कौन सी है? इसमें संभव विविधताएं हैं सिंपल, BCC, FCC और ECC। ठीक है, सिंपल, BCC, FCC और ECC, कुल चारों ही। ठीक है, चार इसमें संभव संरचनाएं होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या है? KNO3 और BaSO4, KNO3 और BaSO4, KNO3 और BaSO4 इसके एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट आता है मोनोक्लिनिक, M से मोनोक्लिनिक, सातवीं लास्ट सातवीं, M से क्या है? मोनोक्लिनिक। ठीक है, इसका क्या है? मोनोक्लिनिक, एक नताक्ष। ठीक है, एक नताक्ष। इसमें भी क्या होगा? तीनों ही बराबर नहीं है, B बराबर नहीं है C के। ठीक है, अब कोणीय पैरामीटर है नेक्स्ट क्या है? कोणीय पैरामीटर में क्या होगा? अल्फा और गामा तो 90 के बराबर है। अल्फा और गामा जो है वो तो 90 के बराबर है, लेकिन बीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं होगा। अल्फा और गामा तो 90 के बराबर है, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 है, लेकिन बीटा जो है वो इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बीटा 90 के बराबर नहीं है। फिर संभव संरचनाएं, इसमें क्या क्या होगी? सिंपल और ECC, ये इसके लिए था। इसके लिए क्या है? सिंपल और ECC। ठीक है, सिंपल और ECC। ठीक है, ये इसमें संभव संरचनाएं होगी। फिर एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके? एग्जाम्पल है इसका Na2SO4 0.10 H2O। इसका एग्जाम्पल क्या है? Na2SO4 0.10 H2O। ठीक है, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 0.10 H2O। तो ये हो गई कुल 7 प्रकार की एकक कोशिकाएं, जिनसे क्या होता है? क्रिस्टल जालक निर्मित होता है। 7 प्रकार की एकक कोशिकाएं जिनसे क्रिस्टल जालक निर्मित होता है। ठीक है, अब इन 7 प्रकार की एकक कोशिकाओं से क्रिस्टल जालक निर्मित होता है। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है ब्रेवे जालक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? ब्रेवे जालक, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ब्रेवे जालक।